कलंचों के पौधों की ये वैरायटी देखिए। इस वैरायटी के पत्ते कितने मोटे साइज़ के हैं और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, देसी वैरायटी के कलांचों के पौधों की अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ती। बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। मैंने अपने गार्डन में दोनों ही वैरायटीज़ के पौधे लगा रखे हैं और इन पौधों की ग्रोथ अलग अलग होती है। देसी वैरायटी के पौधे मैंने 2 गमलों में लगा रखे हैं। ये देखिए, अब इनमें फ्लावरिंग बड्स बनना शुरू हो गई हैं। ये धीरे धीरे खिलना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ही इनकी फ्लावरिंग रुकती है, यानी इन पौधों में कम से कम 1 महीने तक फ्लावरिंग होती रहती है। कलांचों के पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। यदि आपके पास देसी कलांचों के पौधे हैं तो आपको इन पौधों की केयर कम करनी पड़ेगी। और ये हार्डी प्लांट हैं, कहीं भी आप इनको रखिए, इनकी लोकेशन का भी विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता है। और जब दिसंबर और जनवरी का टाइम आता है तो इनमें फ्लावरिंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। देसी वैरायटी के इस पौधे की ग्रोथ देखिए, इसमें कितनी ब्रांचेज फैली हुई हैं और नई नई ब्रांचेज निकल भी रही हैं। ये देखिए, दिसंबर स्टार्ट होते ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है। हाइब्रिड वैरायटी के पौधों की अपेक्षा इन पौधों में फ्लावरिंग लेट होती है, मगर इनकी फ्लावरिंग अधिक समय तक टिकी रहती है। कलांचों के पौधों की कोई भी वैरायटी हो, उसमें बहुत अधिक फ्लावरिंग होती है और गुच्छों में इनमें फूल खिलते हैं और इनके फूल 1 महीने से भी अधिक समय के लिए खिले रहते हैं। कलांचों के पौधों की अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ती और इनमें किसी भी प्रकार की खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पौधे आप देखिए, इनमें मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी खाद नहीं डाली है और बिना किसी खाद के ही देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके पत्तों का साइज़ देखिए, इनकी चमक देखिए, कितना सुंदर पौधा है। और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो ये एक बड़े गुलदस्ते की तरह दिखाई देगा। हाइब्रिड वैरायटी के कलांचों के पौधों की ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ये देखिए दोस्तों, इसकी ग्रोथ कितनी धीमे हो रही है। इनमें भी फ्लावरिंग होगी मगर इनमें फ्लावरिंग लेट होगी। हाइब्रिड कलांचों के 2 पौधे और मैंने गमलों में लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही सुंदर फूल इनमें खिले हुए हैं। इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं और जब ये फूल खिलते हैं तो कम से कम 1 महीने तक खिले रहते हैं। यदि इन पौधों की अच्छी केयर की जाए और इनको घना बना लिया जाए तो ये फूल एक बड़े गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। कलांचों के पौधों को जब रिवर्स एंड में ग्रो किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल गार्डन सॉइल में जो कटिंग लगाई है उसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसके पत्ते भी देखिए कितने गहरे हैं और चमकदार हैं। और अब इनमें फ्लावरिंग बड्स भी बनना शुरू हो गई है। और जो कटिंग मैंने कोकोपीट में लगाई थी उनकी देखिए अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और इनके पत्ते भी सर्दी की वजह से लाल रंग के हो गए हैं। यदि आपके कलांचों के पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप इन पौधों को किसी छायादार लोकेशन में रख दीजिए। छायादार लोकेशन में रखने पर पौधों में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मैंने इन पौधों को छायादार लोकेशन में रख कर देखा है और वही रिजल्ट मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। चीकू के एक बड़े पेड़ के नीचे मैंने कलांचों के कुछ पौधे लगा दिए थे। अब उनमें सभी में फ्लावरिंग बड्स निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सभी पौधों में फ्लावरिंग बड्स बनना शुरू हो गई हैं। इस प्रकार यदि आपके कलांचों के पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप उनके गमलों को
किसी छायादार लोकेशन में रख दीजिए। यदि आपके पास कलांचों के पौधे हैं और उन पौधों में फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप इन पौधों को छायादार लोकेशन में रख दीजिए। यदि आप इनके गमलों को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो इनमें फ्लोरिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार आप अपने कलांचों के पौधों की केयर कीजिए। यदि इनमें फ्लोरिंग नहीं हो रही है तो इनमें कम पानी दीजिए और इनको छायादार लोकेशन में या किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए। इनमें फ्लोरिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी।